आज के क्लास में हम लोग मैथ्स का मॉडल से डिस्कस करेंगे। जो जैक बोर्ड रिलीज किया है क्लास 11th का इस बार 2025 के लिए, उसका मैथ्स का जो सेट है उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेट में, अच्छा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। उस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में श्योर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी सेट से आ जाना चाहिए, आता है अक्सर, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया तो समझ लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। मैथ्स है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, तो इसके साथ जो एक और सब्जेक्ट रहेगा कोशिश करिएगा कि उसका टाइम बचा करके मैथ्स में लगाए, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये 40 क्वेश्चन है, 1 घंटा में सॉल्व हो जाएगा अगर थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे तो। अगर एक आध क्वेश्चन में आप 2 4 5 10 मिनट लगा दिए गलती से तो फिर आपका क्वेश्चन छूटने लगेगा। तो कोशिश करिएगा कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना दें। जो क्वेश्चन बनने वाला है, जो लगता है देखकर कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसको पहले बनाइए। एक बार सारे क्वेश्चन को पलट करके देखिए, जो देखकर टिक करने वाला है, जो जल्दी बनने वाला है, उसको पहले बना लीजिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा उसको आप हिट करिएगा, जिसमें 2 मिनट 4 मिनट का टाइम लगेगा। समझ गए बात को? ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही 2 4 क्वेश्चन में 10-20 मिनट लगा दिए और बाद में इजी क्वेश्चन छूट गया, तो आपका वेस्ट हो जाएगा टाइम और समझ रहे मार्क्स भी नहीं आ पाएगा। तो पहले इजी क्वेश्चन को बना लेना है। देखिए पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होता है और कुछ क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया मॉडरेट रहता है। देखिए वही सेम चीज है, फुल मार्क्स 40 रहेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, घंटा आपको टाइम मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, बेहतर रहेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ सेट ए इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। देखिए कुछ क्वेश्चन देकर टिक मारने वाला भी होता है। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? ठीक है, इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट कंटेन्स नो एलिमेंट, इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट सेट उसको बोलेंगे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फाइनाइट सेट। इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर। यूनियन का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि या तो वो ए में रहेगा, या तो बी में रहेगा, या तो दोनों में रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? आइदर ए, आइदर इन ए और इन बी, या तो ए में रहेगा, या तो बी में रहेगा, या तो दोनों में भी हो सकता है ना। यूनियन का मतलब वही होता है। यूनियन मतलब ए या बी, यूनियन का मतलब और किसी एक में होना चाहिए। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है आपका, देखिए ए दिया हुआ है 3x + 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल्स टू, देन द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट इज। इसका रोस्टर फॉर्म आपको लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट को लिखना है, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ है? 3x + 5, 3x + 5। x का वैल्यू 6 से छोटा लेना है, 1 लीजिएगा तो क्या आएगा? 3 और 5, x = 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 8, 2 लेंगे 3 2 = 6 और 5 11 आएगा, 3 लेंगे 3 3 = 9 और 5 14 आएगा, 4 लेंगे 4 3 = 12 और 5 17 आएगा, 5 लेंगे तो 15 ये 20 आ जाएगा ना, और 6 लेंगे 6 3 = 18 और 5 कितना आ जाएगा? 23। देखिए ऑप्शन कौन सा है? 8 11 14 17 20 23। करना क्या है समझ में आ गया आपको कि x का वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक पुट करना है। नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है। बोल दिया लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 1 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 2 पुट करेंगे 11 आएगा, 3 पुट करेंगे 14 आएगा, 4 पुट करेंगे 17 आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो गया। समझ में आया? रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना है, ये एलिमेंट को हम लोग लिख लिए आराम से, थोड़ा आसानी है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का वजह नीचे 4 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर ए था, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नल सेट। कौन नल सेट है? नल सेट बोलते हैं किसको है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको बोलते हैं नल सेट। खाली इसमें तो एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट बोल रहा है 0 से बड़ा या 0 से छोटा, इसमें भी एलिमेंट है, ले सकते हैं। x² = 3 और x = 4, इसमें भी है, 3 है 4 है ना। इसमें क्या है? x² + 1 = 0। देखिए यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें क्या समझने वाला है? देखिए x² + 1, x² + 1 = 0 है। अगर यहां से x² निकालिएगा तो x² = आएगा -1, x² = -1, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कभी किसी का स्क्वायर
निगेटिव नहीं होता है। सुने कि कभी किसी का स्क्वायर निगेटिव वैल्यू दे, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, मतलब इससे कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा। कोई एलिमेंट नहीं निकलेगा मतलब कौन सा सेट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नल सेट, इससे कोई एलिमेंट नहीं आया, बाकी सब में एलिमेंट आएगा, इसमें एक भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए दिया हुआ -1 1, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ए आपका ए में 2 एलिमेंट है, ए है आपका -1 और 1, तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, ए क्रॉस ए, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा टोटल 8। ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स आराम से। जब भी निकालना हो क्रॉस प्रोडक्ट का, देखिए सब में कितना एलिमेंट है, ए में 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 8, मतलब इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा D8। समझ में आया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ निकालना है तो ऑप्शन ये हो गया डायरेक्ट, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ए में भी 2, ए में भी 2 और ए में भी 2, सबको मल्टीप्लाई कर दिए 8 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे ही निकलता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इफ 1 2 3, ए में दिया हुआ है 1 2 3, बी में दिया हुआ है 4, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज। नंबर ऑफ रिलेशंस बोल रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस का याद रखिएगा फॉर्मूला 2 का पावर में होता है m इंटू एन, 2 का पावर में m इंटू एन। अब 2 का पावर m इसमें कितना एलिमेंट है 3, तो 3 हो गया, और n इसमें कितना एलिमेंट है 1, तो 1 हो गया, मतलब ये आ गया 2 का पावर 3, 8 बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका सी हो गया, है ना, सिंपल है, फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट आप बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, 2 का पावर mn ये नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, है ना, इतना तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, इसका ऑप्शन नहीं है दूसरा। देखिए, द रेडियन मेजर ऑफ -2 40 डिग्री इज, -2 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल, -2 40 -2 40 है ये, -2 40, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से, पाई बाय 180, डिग्री दिया हुआ है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा 6 4 आ जाएगा ना, तो -4 पाई और नीचे आ जाएगा 3, -4 पाई बाय 3। देखिए ऑप्शन सी आपका ऑप्शन है, -4 पाई बाय 3, ये हो गया आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा इजी ही देगा, ज्यादा टफ तो देगा नहीं। नेक्स्ट में आइए, अ व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 180 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो है आपका, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ है 180, ये ध्यान दीजिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 180 बार घूम गया है, तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 180 बाई 60, कैंसिल करिएगा 3 आएगा, कोई बता सकता है ना, कि 60 सेकेंड में 180 बार, तो 3 सेकेंड में एक सेकेंड में 3 बार, तो 3 रिवॉल्यूशन हो गया। अब एक बार अगर कोई घूमता है तो कितना एंगल ट्रेवल करता है 2 पाई रेडियन, एक बार घूमिएगा तो 360 डिग्री, नहीं, एक अगर आप चक्कर लगाते हैं किसी भी चीज का तो कितना डिग्री एंगल चलते हैं 360, रेडियन में लीजिएगा तो कितना रेडियन 2 पाई, और यहां पर कितना बार घूम गए हैं 3 बार, तो कितना हो जाएगा ये 6 पाई। समझे बात को, एक बार घूमते हैं तो 2 पाई, 3 बार घूम जाएंगे तो एंगल कितना चलेंगे 6 पाई। ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, ऑप्शन आपका सी है 6 पाई रेडियन। एकदम आसानी से, ऑब्जेक्टिव है ना, इतना लफड़ा आपको नहीं करना है, देख के टिक मार लीजिएगा कि 180 रिवॉल्यूशन में 60 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड में 3 रिवॉल्यूशन होगा, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल, तो 3 रिवॉल्यूशन में 6 पाई एंगल, डायरेक्ट टिक मारिए, हो गया, मुंह में ही बन जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में आइए, cos 75 डिग्री निकाले होंगे आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री हम बार बार रटते रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री होता है।
cos 75 डिग्री, इसको आप लिख दीजिए cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा। बोलिए तो अब cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है फॉर्मूला। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। एलसीएम अगर लीजिएगा तो आ जाएगा √3 - 1 और नीचे आ जाएगा 2√2। ऑप्शन चेक करिए, ये ऑप्शन आपका है बी। समझ गए? आसान है। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, मुंह देखते रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, बार बार बोलते हैं। ये भी देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी टाइप का ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा भी लगता है। cos a cos b दिया हुआ है, वेयर a एंड b बोथ लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ में cos नेगेटिव पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव दिया हुआ भी है। अब cos a प्लस b निकालना है। देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला में cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b तो आपको दे दिया है, साइन a साइन b बचा हुआ निकालना, तो निकालिए। cos a आपका जो है ये cos a ये दिया हुआ है कितना 4/5, इसको आप ले लीजिए p b ना, b/h, तो p निकाल लीजिएगा। p क्या होगा? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा। 3 आ गया मतलब साइन a यहां से निकल गया, साइन a आ गया p/h, p हो गया 3 और h हो गया 5। देख के आप बता दीजिएगा आराम से इसको। उसके बाद आप cos b लीजिए। cos b क्या है? 12/13, मतलब क्या हो गया? b/h, b/h अगर हो गया तो p निकाल दीजिए, p हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या आ गया? √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5, करके देख लीजिएगा 5 आ जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है cos a प्लस b, cos a प्लस b, तो क्या हो जाएगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। हम यहाँ इतना लिख दे रहे हैं, आप लोग रफ में सॉल्व करिएगा ना, फॉर्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। cos a कितना है? 4/5, cos b 12/13, अच्छा यहाँ साइन भी तो निकाले नहीं, साइन b p/h, तो p हो गया 5 और h हो गया 13। चलिए साइन a 3/5, साइन b ये आ गया 5/13, तो ऊपर में आ गया 48/65 और माइनस 15/65, घटाइएगा तो 33 आ जाएगा ना, 33/65। चेक कर लीजिए 33/65 कौन सा है? ए है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम सॉल्व कर दिखाए हैं, इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कीजिएगा ना, 4/5 का डायरेक्ट 3/5 आ जाएगा दिमाग में, 12/13 का 5/13 डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा, तुरंत सॉल्व कर लीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट में आइए, 1 + 2i/1 - 2i लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 1 + 2i, 1 + 2i/1 - i, इसका हो जाएगा रेशनलाइज 1 + i/1 + i, रेशनलाइज करिएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 1 1, 1 + i है प्लस i, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2i, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2i स्क्वायर, और नीचे a - b × a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहाँ लिखते हैं, देखिए ऊपर में आ गया 1 + i, अच्छा 3i लिखेंगे ना इसको, 1 + i और i क्या हो जाएगा? 3i, यहाँ देख लीजिए 2i और i 3i, i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -2 हो गया, और नीचे 1 और i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +1 हो गया। अब -2 + 1 तो -1 + 3i/2 हो गया, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, -1/2 + 3/2i,
क्या आया, x आया निगेटिव, x निगेटिव और y जो है y है पॉजिटिव। x निगेटिव और y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट होना चाहिए। x आया निगेटिव, y आया पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी का निगेटिव पॉजिटिव देख करके हम लोग क्वाड्रेंट चेक करते हैं। द मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस डायरेक्ट निकाल दीजिए। मॉडुलस निकालना है किसका, 3i प्लस 1 का होल स्क्वायर का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर भी दिया हुआ है साथ में। तो i का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट कोई बात नहीं, i कॉफिशिएंट नहीं, ये इमेजिनरी और रियल ले लीजिए। i का स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर y का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आएगा 10। कैसे लिए समझ में आ गया। इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिए, रूट के अंदर 10 आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट 10 का स्क्वायर करिएगा 10 ना आ जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बार बार चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डी हो गया। समझ गए बात को, आसान क्वेश्चन है ये तो कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, 13 में क्या बोल रहा है देखिए, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ 30x प्लस 24, इसका ऑप्शन ही हमको गड़बड़ लग रहा है। 30x लेस देन 24 ये है, तो ये होगा x लेस देन 24 बाई 30, कोई नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, तो दिया ही नहीं है ना, तो नो सॉल्यूशन आएगा इसका। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, 30x x लिखा हुआ है ना, 30x लेस देन 24, x लेस देन 24 हो गया, यहाँ से x लेस देन 24 बाई 30 करेंगे, कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसको डिवाइड अगर करेंगे x इक्वल्स टू, तो आपका आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8 0.8 आ जाएगा, x लेस देन, x लेस देन 0.8 बताइए, तो 0.8 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो आपका क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। यहाँ बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन दिया है इसके अंडर, इसके अकॉर्डिंग इसका कोई इसमें आंसर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन गड़बड़ी हो या आंसर गड़बड़ी हो, लेकिन आंसर नो सॉल्यूशन होगा इसका। नेक्स्ट देख लीजिए, मॉड x ग्रेटर देन 10, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मॉड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, इसका दो फॉर्मूला होता है कि मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो तो कंडीशन ये होता है कि मॉड x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू -10, और दूसरा होता है x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये फॉर्मूला है कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a रहेगा तो x लेस देन इक्वल्स टू -a, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ये फॉर्मूला है। शायद आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। दो ऑप्शन, इसका दो ऑप्शन होता है, एक माइनस से छोटा और एक ए से बड़ा, तो हम यहाँ क्या ले लिए -10 से छोटा और यहाँ ले लिए 10 से बड़ा, क्लियर है। अब इसको आप उधर ले जाइए तो x लेस देन इक्वल्स टू -13 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, घट जाएगा, तो मतलब -13 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा होगा अगर लीजिएगा ऑप्शन, यहाँ हो जाएगा -13 और यहाँ हो जाएगा 7, ये बोल रहा है -13 से छोटा और ये बोल रहा है 7 से बड़ा। देखिए -∞ से -13 और 7 से इंफिनिटी, ऑप्शन कौन सा है, -13 इंफिनिटी से -13 और 7 टू इंफिनिटी, ये दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है, तो इसमें इक्वल टू साइन दिया, इक्वल टू साइन होता नहीं है, ऑप्शन सी होगा इसका। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इंफिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता है, ये दोनों आंसर सेम दिख रहा है लेकिन है नहीं, यहाँ क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो आंसर क्या आया -13 से छोटा और 7 से बड़ा, तो -∞ से -13 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मॉडुलस का एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन को बोलेंगे। नेक्स्ट में आइए, एनसीआर, ये तो फॉर्मूला है, एनसीआर
प्लस एन सी आर प्लस वन एन सी एन प्लस वन सी आर प्लस वन, इसका ऑप्शन, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसका ऑप्शन होता है आर प्लस वन, ये फॉर्मूला है एन सी आर प्लस वन एन सी आर एन प्लस वन सी आर प्लस वन, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, उतना सॉल्यूशन इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आइए, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ, 4 बुक है, चारों को अरेंज करना है, परम्यूटेशन, तो 4 का फैक्टोरियल 4 है और 4 को अरेंज करना, 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 24, डायरेक्ट आंसर करिएगा इसको, 4 बुक है, चारों को अरेंज करना है, परम्यूटेशन। नेक्स्ट में आइए, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड विथ नो लेटर्स रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल से कितना वर्ड बनेगा ये बताना है, ट्रायंगल है, देखिए TRIANGLE, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, लेकिन कंडीशन दे दिया है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि टी से स्टार्ट होना चाहिए, टी से स्टार्ट और ई से एंड होना चाहिए, तो ये दोनों तो फिक्स हो गया, तो अरेंज कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 अरेंज होगा सिर्फ, तो ये 6 को अरेंज करना है हम लोग को, टी और ई को फिक्स कर दिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये 6 को अरेंज करना है, तो 6 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, टी और ई को अरेंज नहीं करना है, बिगिनिंग विथ टी बोल रहा है एंड विथ ई बोल रहा है, तो टी और ई को आप फिक्स कर दीजिए, तो बचा 6 को अरेंज करेंगे, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720, 6 5 4 3 2 1, इसको लीजिएगा आएगा 720 है, ऑप्शन आपका बी हो गया। बात समझ में आया, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया, कैसे लिए समझ में आ गया, आ जाना चाहिए, ये परम्यूटेशन है, आसान है थोड़ा। चलिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x का होल पावर 5 कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इज, बायनोमियल थ्योरम में आ गए, इसमें क्या है, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, एक तो जनरल टर्म से या एक डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट कैसे वो समझिए, अगर ये होता a माइनस बी का होल पावर 5, a माइनस बी का होल पावर 5, तो क्या लिखते हैं बताइए, तो NC0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 लीजिए ना, छोड़िए इसको, 1 लेते हैं, 1 माइनस एक्स का होल पावर 5 रहेगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस n प्लस नहीं यार, प्लस यहाँ माइनस से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लिख दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है यहाँ पर, माइनस दिया हुआ है ना, 1 माइनस हो जाएगा, माइनस F5C1x प्लस 5C2x स्क्वायर प्लस माइनस 5C3x क्यूब प्लस 5C4x का पावर 5 प्लस उसका माइनस हो जाएगा 5C5x का पावर 5, NC1x यहाँ NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब NC4 NC5 यहाँ तक है, बोल रहा x का पावर 5 आना चाहिए, यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करिएगा 1 माइनस 2x का होल पावर 5, तो पावर 5 तो सिर्फ इसमें आएगा माइनस 5C5 और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2x का पावर 5, तो 5C5 का वैल्यू होता है 1, तो ये 2 का पावर 5 हो जाएगा और x का पावर 5 हो जाएगा, 5C5 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 का पावर 5 और x का पावर 5, ऑब्जेक्टिव बनाना हम लोग को, पूरा सॉल्व तो करना नहीं है, तो जो लास्ट टर्म है उसी में x का पावर 5 आएगा, और लास्ट टर्म कितना आएगा माइनस 2 का पावर 5 x का पावर 5, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, माइनस 2 का पावर 5 और x का पावर 5। पूरा को सॉल्व नहीं किए, क्यों नहीं किए समझ में आ गया, क्योंकि आपको सिर्फ x का पावर 5 से मतलब है, इधर जो भी आना होगा आएगा, लास्ट टर्म आएगा x का पावर 5, तो हम यहाँ x के प्लेस पे 2x है, तो 2x का पावर 5 कर दिए, 2 का पावर 5 आ गया, निगेटिव साइन तो आ रहा है, यहाँ भी देख लीजिए निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आएगा। नेक्स्ट में आइए,
द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई का पावर 4 इज, मिडिल टर्म क्या होता है, अगर n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, n का वैल्यू यहाँ पर मिडिल टर्म लीजिए डायरेक्ट ही आएगा, पूरा लिखी दे क्या, लिखी देते हैं डायरेक्ट, वह भी जो लिए थे x प्लस वाई, x प्लस वाई का पावर 4 क्या हो जाएगा, NC0 x का पावर 0 y का पावर 4, फिर प्लस NC1 4C1 x का पावर 1 y का पावर 3 प्लस 4C2 x का पावर 2 y का पावर 2 प्लस 4C3 x का पावर 1 y का पावर 3 और प्लस 4C4 x का पावर 0 y का पावर 4। ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाने से बेहतर ये होगा, पहले क्या किया एक्सपेंशन को ब्रेक कर दिए, NC0 NC1 NC2 NC3, मिडिल टर्म कौन आएगा देखिए, तो ये आ रहा है मिडिल टर्म डायरेक्ट 4C2 x का पावर 2 y का पावर 2, 4C2 को ब्रेक करिएगा तो 4 इंटू 3 और ये 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कैंसिल करिएगा तो 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मिडिल टर्म आपका कौन सा आ गया, सी ऑप्शन हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों दिमाग लगाइएगा एक्स्ट्रा, 4 होल पावर 4 है तो आसानी से 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, मिडिल टर्म बीच वाला होगा, जो भी इधर का टर्म को आप ब्रेक करिएगा नहीं, इधर का करिएगा नहीं, बीच वाला कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, है ना। नहीं तो फिर यहाँ पर लेना होगा n/2, एक मिडिल टर्म का और तरीका निकालने का, कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा आपका n/2 प्लस 1th टर्म होता है ये, है ना, तो ये 4/2 प्लस 1, तो थर्ड टर्म निकालना होगा, T3 निकालना होगा, उससे भी निकाल सकते हैं, यही बेहतर है। चलिए इसका ऑप्शन हो गया 19 का, अब 20 में है, ये 20 में है द टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 2 to the power n, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज, nth टर्म दिया हुआ है 2 का पावर n, चलिए nth टर्म क्या दिया हुआ है 2 का पावर n, इसका मतलब फर्स्ट टर्म लीजिएगा तो 2 आएगा, सेकेंड टर्म लीजिएगा तो 2 का पावर 2 मतलब 4 आएगा, थर्ड टर्म लीजिएगा तो 2 का पावर 3 मतलब 8 आएगा, ये ना हुआ, n का वैल्यू 1 फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू 2 सेकेंड टर्म, n का वैल्यू 3 थर्ड टर्म, हम लोग को टर्म 3 ही से मतलब है। फर्स्ट टर्म आपका 2 आ गया, देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपका 2 आ गया, कॉमन रेशियो कितना आ गया 4/2 करिएगा तो 2, कॉमन रेशियो 4/2 करिएगा 2 आ जाएगा कॉमन रेशियो। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, Sn फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a r का पावर n-1 बाय r-1 पढ़े हैं ना। फर्स्ट टर्म आपका 2, r भी 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6 है, तो 6 -1 बाय 2 -1, फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 लीजिएगा कितना आ जाएगा 64, हाँ 64 -1 बाय 2 -1 1 आ गया, तो 63 आ जाएगा, 2 इंटू 63 तो ये आ गया 126 ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन हो गया आपका 126। ये सब क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, लेकिन कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीट करेगा इसीलिए। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी a प्लस बी बाई 2। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a इक्वल्स टू होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। b क्या हुआ कैंसिल, तो कितना आ गया 2a/2, कैंसिल कर देंगे a आ जाएगा, बस अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ऑप्शन आपका a हो गया, ये ऑप्शन a है। समझ रहे हैं, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, आप फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तो बहुत मुश्किल है, नहीं बनेगा फिर। 1 x y z 2 r इन जीपी, देन x y z r, x y इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा, ऐसे तो देखने से ही लग रहा है कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म क्या है a2 इक्वल्स टू a इंटू आर ले लीजिए, a इंटू आर आपका हो गया x, a3 क्या है, a3 थर्ड टर्म a इंटू आर का पावर 2, ये हो गया आपका y, और a4 कितना है,
A4 AR का पावर 3 इक्वल्स टू कितना हो गया Z, और ये फिफ्थ टर्म है A5 कितना है AR का पावर 4, ये है आपका 2। कैसे लिखे समझ में आया? फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A इंटू आर एक्स, थर्ड टर्म AR स्क्वायर वाई, फोर्थ टर्म AR क्यूब Z दिया हुआ, फिफ्थ टर्म AR का पावर 4 2 दिया हुआ। अब ये सबको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको सॉल्व करते हैं पहले। दिस इंप्लाई ए का वैल्यू तो 1 देख लीजिए यहाँ पर, तो आर का पावर 4 इक्वल्स टू क्या आ गया 2। आर का पावर 4 कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां से अगर आप आर निकालिएगा आर, तो आर कितना आएगा बताइए? तो आर आ जाएगा 2 का पावर 1/4, ये आ जाएगा आर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स कितना है? एक्स है आपका ए इंटू आर, वाई कितना है ए आर स्क्वायर, जेड कितना है ए आर क्यूब। ए का वैल्यू तो 1 हो गया, तो आर का पावर 3 2 1 और 6, आर का पावर 6 हो जाएगा। ए सब तो 1 हो गया, आर का पावर 6, आर मतलब क्या 2 का पावर 1/4 का पावर 6, मतलब कैंसिल करिएगा तो 2 का पावर आ जाएगा 3/2। ऐसा कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। देखने से ही लग रहा था नन ऑफ दीज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो उसको आप दोबारा अपने कॉपी में रिपीट कर लीजिएगा, तब जो है वो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन है ना, 1 घंटा आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा टाइम अगर देंगे तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1/2, देन द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज, क्या होगा वो देख लीजिए। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछ दिया है। दो लाइन है, ऐसे दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा। एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है m1, कितना दिया हुआ है m1 दिया हुआ है 1/2, ठीक है, और दूसरा लाइन का स्लोप m2 हम लोग को फाइंड करना है, m1 m2 है ना, और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है। अब tan यहाँ थीटा कितना डिग्री लीजिएगा 45 डिग्री, तो tan 45 π/4 है, m1 कितना है 1/2, m2 कितना है पता नहीं, बाय 1 प्लस m1 1/2, और m2 का तो m2 ही रहेगा, कोई दिक्कत। tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 माइनस m2 बाय 1 प्लस ये हो जाएगा m2/2। क्लियर है? मॉड को अगर आप हटाइएगा तो प्लस माइनस साइन दोनों देना पड़ेगा, मॉड को हटाइएगा तो एक बार प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 माइनस m2 बाय 1 प्लस ये हो जाएगा m2/2। प्लस माइनस दोनों लिए हैं, प्लस माइनस 1, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, दो आंसर आएगा। चलिए प्लस लेके चलते हैं पहले, 1 इक्वल्स टू 1/2 माइनस m2 बाय 1 प्लस m2/2। एक बार प्लस ले रहे हैं, एक बार माइनस ले लीजिए, माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 माइनस m2 बाय 1 प्लस m2/2। मैथ्स है, क्वेश्चन ठीक ठाक दिया है, इसको लगता मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस m2/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस m2, माइनस m2 को इधर ले आइए तो m2/2 प्लस m2 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा माइनस होगा 1/2 माइनस 1, दोनों को ऐड करिएगा 3/2 m2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 1/2, तो 2 कैंसल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू आ गया माइनस 1/3। एक ऑप्शन आया, एक ऑप्शन इधर से आएगा, सॉल्व करिए, इसको लग मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 माइनस m2/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस m2, तो इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस m2/2 प्लस m2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1, दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा m2/2
इक्वल्स टू 3/2, ये और ये कैंसल, तो m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, ये ऑप्शन हुआ। थोड़ा सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, है ना। -1/3 और 3 देखिए कौन सा ऑप्शन है, -1/3 और 3 बी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा आराम से आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सॉल्व किया हुआ होगा तो डायरेक्ट आप देख करके पता चलेगा आपका आंसर क्या आने वाला है, सॉल्व किया हुआ नहीं होगा तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यही सब क्वेश्चन जो है जो थोड़ा आपका टाइम को खाएगा, है ना, लेकिन सॉल्व करिएगा एक बार जरूर। A line passes through the point 0,5 and its inclination with x axis is 30 degree. The equation of the line is, लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1, तो x1 y1 आपका दे दिया क्या, x1 y1 दे दिया 0,5 और थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो m इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 क्या होता है 1/√3। इक्वेशन फॉर्मूला पढ़े हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है, y1 आपका 5 है, m कितना है, m है 1/√3, x माइनस x1 क्या है 0, क्या आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए करके, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, y माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया x/√3 होगा ना, ये इसको मल्टीप्लाई इधर ला करके तो क्या हो जाएगा √3y माइनस 5√3 इक्वल्स टू x, दोनों को उधर ले जाइए, x माइनस √3y प्लस 5√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी, बी है ना, बी नहीं है सी है, x माइनस √3y प्लस 5√3, इसका ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन ठीक ठाक दिया है, मतलब मैथ्स का सेट में क्वेश्चन ठीक ठाक दिया हुआ है, समझ गए। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आइए, द इंटरसेप्ट कट्स ऑफ लाइन 2x माइनस y इक्वल्स टू 16, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन में आइए तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 2x माइनस y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, इसको उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 16, अब माइनस 16 से दोनों सबको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा 2x बाय माइनस 16 माइनस y बाय माइनस 16 इक्वल्स टू 1, माइनस 16 लाके इधर दोनों में डिवाइड हो गया, कैंसल होगा तो क्या आ जाएगा x बाय माइनस 8, 2 से कैंसल होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, y बाय 16 इक्वल्स टू क्या आ गया 1, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और यह है y इंटरसेप्ट, -8 और 16, ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन हो गया सी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है, ये कर लीजिएगा आराम से। 25 के बाद 26 में आइए, द सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सेंटर फाइंड करना है, कैसे करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग को याद होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 पहले आप कॉमन लीजिए, 2 सबसे कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 होगा, 2 को उधर लेके 0 कर दीजिए, 2 को उधर लेके 0 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आप पढ़े हैं वो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बताइए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है। तो यहां से 2g किसके इक्वल होगा -3, 2g इक्वल्स टू -3, तो g आ गया -3/2, और 2f किसके इक्वल होगा 4 के, तो 2f इक्वल्स टू 4, तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कैंसिल होगा तो 2, ये हो गया, समझ रहे हैं। सेंटर क्या होता है, सेंटर अगर पढ़े होंगे याद होगा आप लोग को, तो सेंटर होता है -g -f, है ना, तो -g कितना है -3/2, ये +3/2 हो जाएगा,
और माइनस एफ कितना है -2। तो 3/2 -2, देखिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन है सी। क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन हम टेस्ट में आप लोग को दिए होंगे, है ना। ठीक क्वेश्चन है 3/2 और -2। बात समझ में आया, ठीक ठाक क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, पूछने में के लायक क्वेश्चन है पूरा। देखिए बोल रहे 3x + 4y + k टचेज द सर्कल दिस देन k = 2। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। ये ले लीजिए, एक सर्कल है, ये सर्कल है, बोल रहा है ये लाइन टच कर रहा है। लाइन टच करने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये लाइन ऐसे टच कर रहा है। लाइन क्या है, लाइन है 3x + 4y + k = 0। और सर्कल दिया हुआ है आपका क्या है, x² + y² = 16। तो x² + y² = 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगा सर्कल का 4, सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस क्या हो गया 4, ये हो गया 4, क्या आ गया ये आ गया 4। यही डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ये 4 आ गया। अब 4 आ गया तो आप निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस के लिए पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है। तो 3 × x के प्लेस पे 0, 4y के प्लेस पे 0 + k बाय √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डी आप बोल सकते हैं, डिस्टेंस डी है, आर जो ये बोलिए। तो क्या किए, पॉइंट को लाइन में पुट कर दिए, √a² + b² होता है। ये आपका दिया हुआ है 4, मॉड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में k आ गया और नीचे क्या आ गया 5। इसको इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 20 = k। तो k का वैल्यू आपका आ गया 20। तो ऑप्शन इसका हो गया ए। ये भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन, समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। 28 में क्या दिया, पैराबोला y² = 8x। पैराबोला इस तरह से होगा, y² = 8x, पैराबोला ऐसा होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक। तो y² = आपका 8x होता है, y² = 4ax। तो 4a किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल। तो 4a = 8, a = क्या आ गया 2। बोल रहा है फोकस, तो फोकस हो जाएगा a0 मतलब 2 0। सेंटर वर्टेक्स है तो 0 0 होगा ही, तो आपका फोकस हो गया 2 0 और वर्टेक्स हो गया 0 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इसका ऑप्शन ए होगा। ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, समझ गए बात को, समझ में तो आ जाना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट है लाइज इन, कौन सा ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो ऑक्टेंट के लिए आप लोग को बताए हम कि पहले क्वाड्रेंट चेक करिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अब देखिए निगेटिव है, निगेटिव मतलब पीछे जाना होगा, पॉजिटिव मतलब आगे, वही सेकेंड ही हो जाता आंसर। अगर जो इसका ये पॉजिटिव रहेगा ओनली इसका क्वाड्रेंट चेक करना, 1 से लेकर 4 तक लाई करेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव रहेगा तो 5 से 8 तक में चला जाएगा। तो ये नेगेटिव है तो 2 के पीछे कौन सा आता है, 2 के पीछे आता है 6। तो ये हो गया 6th क्वाड्रेंट, सॉरी उल्टा लिख दिए, 6th क्वाड्रेंट में आएगा ऐसा, ये क्वाड्रेंट 6 हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 6 में चला जाएगा तो क्वाड्रेंट हो जाएगा इसका सी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज, डिस्टेंस इसमें तो कोई दम नहीं है, ये 3D से क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, PQ = √x1 - x2 का स्क्वायर, तो 0 +1 का स्क्वायर, फिर y1 - y2 का स्क्वायर, फिर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर। ये तो बचपन से पढ़ता है आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 4 का स्क्वायर ना 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया, मतलब 3√2। ये क्वेश्चन आसान है, इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ये आसानी से बन जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और
और भी क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई टू। कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाई टू, फिर क्या होता है y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। x1 क्या है आपका 2, x2 क्या है -2 बाई टू, y1 क्या है 4, y2 क्या है 2 बाई टू, z1 क्या है 6 और z2 क्या है 4 बाई टू। तो क्या आ जाएगा? ये 0 बाई टू 0 आ गया, 6 बाई टू 3 आ गया, 10 बाई टू 5 आ गया। देखिए 0, 3, 5 कौन सा होगा? ये ऑप्शन आपका डी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब थोड़ा आसान क्वेश्चन में से है, देख करके आप यहीं पर सॉल्व करके आराम से टिक मार सकते हैं, सॉल्यूशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में आइए, द वैल्यू ऑफ, ये लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक ही ठाक है, लिमिट का क्वेश्चन में ठीक ठाक दिया हुआ है। क्या है लिमिट? e टू दी पावर x टेंस टू 0 ना, e टू दी पावर 5x माइनस 1 बाई, नीचे 10x है, 10x है तो इसको ऐसा करिए कि 2 इंटू 5x लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5x। उससे क्या होगा? इसका पूरा का वैल्यू 1 होता है, e का पावर में जो रहेगा वही नीचे अगर होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ जो 10x लिखा हुआ था वो 10x को हम क्या कर दिए 2 इंटू 5x, इसका वैल्यू हो गया 1, तो बचा कितना? ऊपर में 1 और नीचे बच गया 2, 1 बाई टू। डायरेक्ट टिक मारिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 बाई टू। समझ रहे हैं ना? क्यों सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट से मतलब हम लोग को। चलिए इसमें क्या है, डी वाई बाई डी डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें भी कोई दम नहीं है, डिफ्रेंशिएट करिए, इसको यहां से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन हो गया आपका सी, ये हो जाएगा सी, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। क्लियर है? डायरेक्ट ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स और एक्स का 1 हो गया, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट में आइए, x इंटू ई टू दी पावर एक्स, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, यही लगा दे रहे प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे? u को डिफरेंस v को छोड़ देते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर u को छोड़ देते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना? तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को रहने देंगे और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, कॉमन लीजिएगा e टू दी पावर x, तो क्या बचेगा 1 प्लस x। प्रोडक्ट रूल, कौन सा ऑप्शन आया? बी, बी टिक मार दीजिए, कोई दम नहीं है इसमें, है ना? एकदम आसानी से बन जाएगा, देख करके आंसर आप बता सकते हैं। कैसे लिए समझ में आ गया? u इंटू वी मेथड, प्रोडक्ट रूल। फिर से यहाँ पर एक बार देख लीजिए प्रोडक्ट रूल कैसे लगाए हैं, d बाई डी एक्स u इंटू वी, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा, v को छोड़ देंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्व कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट में आइए, 35 इसी में था क्या? 35 भी आसान है, इसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। 35 का देख लीजिए, 35 में चेन रूल है, 35 में क्या है? चेन रूल, d tan x का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करिएगा x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और फिर x स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर एंगल को x के रिस्पेक्ट में। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और ये x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या? 2x। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका डी है। ऑप्शन कौन सा है? डी, ये डी ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 35 के बाद 36 में आइए, y, ये भी आपका चेन रूल है, डिफरेंशिएशन ही दिया हुआ है, चेन रूल है, y डी वाई बाई डी एक्स, कॉस रूट एक्स है तो d कॉस रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करिएगा? रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर d रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ऐसा होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स रहेगा और रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा, बोलिए तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, माइनस साइन एक्स साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स,
ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 37 में लीजिए। द रेंज ऑफ डेटा, रेंज जानते हैं कैसे निकालते हैं? रेंज के लिए क्या करना है, सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है उस पर घटा देना है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट कौन है देखिए, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 80 लग रहा है, सबसे बड़ा 80 है। सबसे छोटा कौन है, 9 से छोटा 8 है, सबसे छोटा 8 हो गया, 9 से छोटा 8 है। सबसे बड़ा वो सब में 80, सबसे छोटा कौन है 8, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 72। इसको रेंज बोला जाता है ना। हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको रेंज बोलेंगे, रेंज 72 आ गया। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 37 ही है, 38 है। मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 10 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 से लेके 10 तक। तो करना क्या है आपको, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 तो कर दिए क्या, 24 27 30, 10 हुआ, 3 से लेकर 30 तक। और सबको 10 से कर देना है डिवाइड। आप एपी लगा करके जोड़िए या आप डायरेक्ट जोड़िए, आपकी मर्जी। सबको जोड़ के 10 से डिवाइड करिएगा, 16.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। मीन ऐसे ही निकालते हैं, ऊपर में सबको ऐड कर देंगे, नीचे से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, और क्या, कुछ नहीं करना है। A die is thrown once, probability of appearing इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन होता है, डाई को अगर आप टॉस करिएगा तो इवन नंबर कौन कौन होता है, 2 4 6, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 3/6, नंबर 3 है और टोटल कितना होता है 6, 3/6 तो 1/2। ऑप्शन क्या आ गया आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 1/2। समझ रहे हैं ना, ये आसान है, इसमें में दम नहीं है, इसको कर लीजिएगा अपने से भी। उसके बाद और देख लीजिए, पी ए पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटर पी नॉट ए क्या दिया, निकालना है पी नॉट ए। पी नॉट ए, नॉट ए का मतलब हुआ पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या होगा 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए कितना है 0.42, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.58। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन आ गया 0.58, ये हो गया ए आंसर। समझ में आया? ये हुआ 40 क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट ही बताए हैं। अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसको दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन सब क्वेश्चन को अच्छे से बता दिए, बहुत अच्छा सेट दिया है मैथ्स का, अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में आना ही आना चाहिए, क्योंकि टाइप मैच करेगा, एकदम अच्छा सेट दिया हुआ है। हमको तो लगता है कि सेट से भी बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा, तो सेट आप लोग जरूर कर लीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करेगा इससे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज जो ला रहे हैं वीडियो, ये चैनल में हर चैप्टर का भी सेट्स का अपलोड किए हैं, बाकी चैप्टर का अपलोड कर देंगे, वो सब का भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा।